इतनी खामोशी के साथ सुनिएगा तो फिर हो गया काम भाई। आप बोलिए थोड़ा सा भाई, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। तो बीमार नहीं है तो थोड़ा सा हरकत में आइए, है कि नहीं? वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिनके मुंह में जबान हो वो एक मतलब लह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक बार और चेक कर दीजिए सुभान अल्लाह। इसी तरह सुनिए, देखिए ताकत तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अरे लक्ष्मण नहीं डराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, अरे आबरू से मरने का फैसला हमारा है। अरे उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। गैरत जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी, पहला बार तुम कर दो दूसरा हमारा है। पहला बार तुम कर दो दूसरा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिዑ लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजে বসে আছে আমার বিদ্যমান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান, সামনে পিন্ডাল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এদিকে লাগছে মাশাআল্লাহ, ভালো মজমা। আমি আপনার মেহমান আছে, মেহমানের একরাম করো, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। আপনার মেহমানের একরাম করো, আপনার মেহমানের ইজ্জত করো, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। তো ইনশাআল্লাহ আপনারা একরাম করবেন তো? করবেন না? আমি যেটা বলবো করবেন ইনশাআল্লাह। अब ये जो लोग खड़े हैं, क्या घर से फैसला करके आए हैं कि हम खड़े ही रहेंगे, आज बैठेंगे नहीं? इलेक्शन में खड़े हो, ए बेटा बैठ जा। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान है, एक भी बंदा खड़ा रहेगा मेरी तकरीर शुरू नहीं होगी। बैठ जा भाई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या पढ़ा लिखा नौजवान सब है, देखिए क्या समझदार है। इधर वाले माशाअल्लाह, ये देखिए असल जलसा सुनने वाले तो इधर है। बैठ जा। अब कुर्सी में तो आयतल कुर्सी वाले बैठे हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। ये अपनी जगह ठीक है। मौजूद सामीन किराम, बड़ा अच्छा मजमा लग रहा है और ये आपकी मेहनत जाय नहीं होगी। अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है। जो इंसान जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये मेहनत हो रही है और इंशाअल्लाह मजदूरी लेकर जाना है। इंशाअल्लाह मजदूरी लेकर जाएंगे। कितने लोग लेकर जाएंगे जरा इंशाअल्लाह बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूरी क्या होगी? दुआ होगी।
स्टेज पर बड़ी बड़ी हस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। मैं नाम लूं बड़े नामों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अक़दस अल्लामा मौलाना मुफ्ती शम्स तौहीद साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम। इन उलमा के चेहरों को देखते रहिए और सवाब का जखीरा जमा करते रहिए। क्या बात है। दुआ करके जाना है, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना है। मजदूरी क्या होगी जब दुआ करेंगे, ये मजदूरी है बाबू, उठ के बैठो, ये मुसाफिर खाना है क्या? बैठो, कमर ठीक छू मत। दुआ करके जाना है, यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान ने देखा, दौड़ कर गया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लग लो ना कि उठ। तो बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया बोली बेटा जितना जल्दी तीनों को उठा लो नहीं, मैं दुआ करूँ अल्लाह उतना जल्दी तो को उठे ले। अरे वाह वाह वाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक शेर में आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो शायर हिंदुस्तान उस्ताद शुरा जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब ने आपको बहुत पिलाया है, थोड़ा हम भी पिला के देखते हैं। तेरी बारगाह में खुदा, क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। ये दुआ मेरी कबूल हो। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ाने वाला नहीं, इमाम साहब नहीं है। इमाम साहब किशनगंज चले गए, जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो देखा कि कोई नहीं है। एक मस्तान था, बोला मस्तान को बोलो जनाजा पढ़ा देगा। बोला मस्तान ने मना कर दिया, नहीं पढ़ा। बोला क्या नहीं पढ़ा गया? पढ़े दे अपनी जाने ना नमाज ना। बोले जाना ही तो पढ़े दे। बोले नहीं मुझसे नहीं है। बोले क्या नहीं है? अब चारों तरफ से लोग लग गए, बोले पढ़ाना होगा। बेचारे मजबूर में ठीक है, तुम जीत करोगे तो ठीक है, सब लगा। चैत सागर धूप, मई जूनियर गर्मी, खेतों से सफ लगेगी, 7 सफ। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहू अकबर। 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोला। पीछे वाला बैठ गया, बोला बारे वाह, और तो बोलो नमाज आज तक हमारा नहीं पढ़ी। कि नमाज पढ़ा है कि जनाजा, ये तरावीह नमाज पढ़ा है। 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी, हमको रोटा जाना है। बीच वाले मजबूर थे, आगे वाले मजबूर फंसे हुए थे। हम लोग निकले तो किधर से निकले, पसीने से शराबोर हो गए। ठीक 40 मिनट में तीसरी तकबीर हुई, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोले वो जनाजा पढ़ाना। बोले जनाजा? इतनी लंबी नमाज जनाजे की आज तक हम लोग नहीं पढ़े। देख क्या हालत, पसीने से शराबोर हो गए, पैर काम नहीं कर रहा है। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, एक आदमी जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ये शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। और नकीब हिंदुस्तान कारी मुजाहिद हसनैन साहब दामत बरकातुहू, इनके भी तवज्जो चाहता हूँ शेर कि तेरी बारगाह में खुदा, ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा, ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं नाते पाक के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते जलवा फरमा है मेरे
मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में आमीना का रहता है, आमीना का रहता है, अरे लाडला मदीने में आमीना का रहता है, लाडला मदीने में आमीना का रहता है। और ये भी शेर मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीछे जितने नौजवान हैं, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, मेरे बच्चों अगर खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए तो बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे नौजवान हो, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ए बाबू देखिए पैंट में हाथ देकर घुसा कर खड़ा, बैठ बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ। अरे जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे। जमीन में जमींदार लोग बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमीन भी गवाही देगी, हशर के मैदान में ये जमीन भी गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। कुर्बान जाओ, आज ये जमीन कैमरा कर रही है, फोटो बना रही है, तस्वीर खींच रही है। कल हशर के मैदान में मेरा अल्लाह पूछेगा, ए जमीन तू बता मेरे बंदों ने दुनिया के अंदर में कौन कौन से अमल किए हैं। ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला फला दिन जलसा हो रहा था, तेरा जिक्र हो रहा था, मौला मेरे ऊपर तेरा ये बंदा बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। जमीन कैमरा कर रही है। और कुर्बान जाओ, बहुत सारे नौजवान तो हमारे ये सोचते हैं नहीं को नहीं दे क्या हो, को नहीं दिखी, कोई छान कोई छिल गई, बस है गई। ओ भाई मेरा नौजवानों, अच्छा ये बताओ दुनिया को कोई आदमी देखे या ना देखे, और मेरा अल्लाह तो देख रहा है, और मेरा अल्लाह तो देख रहा नहीं। और कुर्बान जाओ, इसी तरीके एक पीर साहब एक मुरीद से बेइंतहा प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा मुरीद अपना जाने पीर साहब जाने हमारे इलाके में बड़ी बड़ी हस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां चली भी गई। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जरा आमीन कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। पीर वो है जिनके चेहरे को देखो अल्लाह याद आ जाए, जरा सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके चेहरे को देखो अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे आकाबिरीन वो हस्तियां थी अल्लाह अकबर कबीरा कि जिनके चेहरे को लोग देखते थे तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाया करते थे। देखिए उलमा के चेहरों को देखिए, आप जियारत कीजिए, इनके चेहरों को देखिए अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो चेहरे हैं जिनके चेहरे को देखने के लिए लोग तरसते हैं। आप खुशनसीब हैं, हम खुशनसीब हैं कि इनके चेहरे को हम देख रहे हैं। ये वो हैं अल्लाह वारिस अंबिया हैं। और कुर्बान जाओ, इनका मकाम क्या है इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। वो पीर साहब अच्छा कलकत्ता में आइए, अगर कलकत्ता कभी मौका मिले ना तो मेरे घर पे जरूर आइएगा। हावड़ा से 20 किलोमीटर पीछे मेरा घर है। वहां पीर कम मिलेगा, पेड़ा ज्यादा मिलेगा। पीर को मुरीद को पेड़ो, इतना पेड़ो कि मुरीद ढेर हो जाए। परवान जाओ, तो मुरीद से प्यार करते थे, 2-4 मुरीद और भी थे, वो लोग इससे जलने लगे कि भाई क्या बात है, मुरीद हम लोग भी हैं, हम लोगों से पीर साहब उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत इससे करते। तो पीर साहब को ये बात पहुंच गई कि ये लोग कुछ लोग हैं हसद कर रहे हैं, जो मैं इनसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ज्यादा मेरे करीब है, मेरी खिदमत ज्यादा करता है, इन लोगों को तकलीफ हो गई। बोला अच्छा ठीक, उन चारों को बुलाया, जिनको तकलीफ हुई उन चारों को भी बुलाया, और जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब ज्यादा उनको भी बुलाया। अपने गुजरे में बोला बेटा ये काम करो, तुम लोग 5 आदमी, एक मुर्गा है, ये छुरी लो, मुर्गा लो, ज़िबा करके ले आओ। लेकिन एक बात याद रहे, ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। क्या बोला? बोलिए बोलिए। तो एक मुरीद उठा, लिया मुर्गा, लिया छुरी लिया, बोला वो हजरत ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल,
हम ऐसी जगह ज़िबा करेंगे जहाँ कोई तो चिड़िया नहीं देख पाए। बोला नहीं जाओ। गया मुर्गा ज़बह किया लेके चले आया। तो पीर साहब ने पूछा कोई देखा? बोला कैसे देखता? ये गली में घुसे ना इधर आदमी ना उधर आदमी, बस मारे चाकू ज़िबा करके लेके चले। बोला ठीक से पूछे जाओ, बोट। दूसरा मुर्गा को दिया लेके जाओ, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, ऐसी जगह मुर्गा ज़िबा करना जहाँ कोई ना देखे। बोला हजरत ये जो पहला वाला इतनी देर लगाया, हम तो उतनी भी देर नहीं लगाएंगे, 1 मिनट का खेला। बोला जा गया, वो भी ज़िबा करके लाया। तो पीर साहब ने पूछा कि कोई देखा? बोला कोई देखे कैसे देखता? एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में गिर गए, मारे चाकू ज़िबा करके लेके चले। बोला बहुत होशियार चीज थी, ठीक से रखे। तीसरे को बोला कि जाओ भाई तुम भी लेके जाओ, वो भी गया, चौथा भी गया, ज़िबा करके लाया। अब जिस मुरीद से मोहब्बत करते थे पीर साहब, उनसे भी कहे बेटा 5वां मुर्गा तुम लेकर जाओ, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है कि ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई ना देखे। वो मुरीद गया, वो मुर्गा लिया, छुरी लिया, गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा हो गया, लेकिन मुरीद का ना पता ना मुर्गा का पता। तब उन लोग कहने लगा देखो मुर्गा, पीर साहब देख लो, इसी से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बुद्धू। हम लोग कितना जल्दी गए, कितना जल्दी आ गए, और उसको आधा घंटा हो गया अभी तक मुर्गा ज़िबा नहीं कर पाया। बोला हाँ ये बात तो सही है, तुम लोग बहुत चालाक। अच्छा आने दो, 1 घंटे में मुर्गा लेकर आया हूँ, तो ज़िबा किया हुआ मुर्गा नहीं लाया, वो जिंदा मुर्गा लेकर गया था, जिंदा मुर्गा लेकर आया। बोले भाई ज़िबा करके? बोला कि हजरत क्या बोले, आपने शर्त ही ऐसी रख दी थी कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई ना देखे। हजरत मैंने इस मुर्गे को जहाँ जहाँ भी ज़िबा करना चाहा, तो मेरा ईमान ये कह रहा था कि कोई दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा, इसीलिए मैंने इस मुर्गे को ज़िबा ना किया। पीर साहब खुश हो गए, खड़े होकर उस मुरीद को सीने से लगाया और आपको बताया कि देखो यही वजह है कि मैं इस मुरीद से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मौजूद सामईन किराम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मेरे बच्चों, अल्लाह देख रहा है, तुम बैठे हो, तुम्हारा अमाल रब्बे कदीर की बारगाह में है, नजर में है, वो रब्बे जुल जलाल देख रहा है। तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे और उलमाए किराम की बातों को सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बैठ जाओ, ये जश्न दस्तारे फजीलत का जलसा है। 4 बच्चे हाफिज कुरान हो गए। क्या बच्चे हुए बोलिए? 4 बच्चे। मैं तो सलाम करता हूँ उनके माँ बाप को सलाम करता हूँ जिसका बेटा हाफिज कुरान बना है। ओके माशाअल्लाह। कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है मेरे भाई और मेरे दोस्तों? आपने कभी देखा है किसी का बेटा अगर डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर साहब बना हो, तो जलसा उसके बाप जलसा सजाया हो और उलमा को बुलाकर बाप बेटा डॉक्टर बना है उसके सर पे पगड़ी बांधा है? कभी देखे? नहीं। बोलिए। प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधा गया। अच्छा वकील साहब के मास्टर साहब, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, जलसा सजाया नहीं जाता कि फला का बेटा MBBS बन गया है, जलसा सजाओ, ऐलान करो। वकील साहब के लिए जलसा सजाया नहीं गया, लेकिन कुर्बान जाओ, एक गरीब का लड़का, एक गरीब मजदूर का लड़का हाफिज कुरान बन गया है। ये हजारों लोगों को जमा किया गया है, बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है ताकि इनके दस्ते मुबारक से उनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। और सुनो, आज दुनिया में इस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, हशर के मैदान में उसके बाप के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब माजरत के साथ, ये बच्ची नाजिया बेगम मकाम चंदेल, अगर उनके वालिद साहब ये आवाज सुन रहे हो तो उस बच्ची को स्टेज से आकर ले जाए। स्टेज के करीब ये बच्ची नाजिया बेगम चंदेल की रहने वाली है। गुजारिश है उनके वालिद से, उनके घर वालों से कि आके इस बच्ची को ले जाए।
और कुर्बान जाओ क्या मकाम है अज़मत कुरान का। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका बेटा हाफिज कुरान गया। देखिए मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे दरमियान में कोई वकील साहब है, मास्टर साहब है, प्रोफेसर साहब है, डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। अजय क्या वादा करो, जब तक हम तकलीफ करेंगे कोई जनाने का सिलसिला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठंडे का टाइम देखिए तकलीफ करा, देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ, बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ, बहुत जोर से लगी। हमारे बेटा बस तकरीर खत्म होने वाली, बैठ बैठ। मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ, तो हम उसको इशारा किया, जा, बोला नहीं जा। बोले कहीं नहीं जाएगा, बोला वो बोला कि जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। दिलजमी के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो मेरे बच्चों, उठने बैठने का सिलसिला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न दस्तारे फजीलत होगा, उन बच्चों को पगड़ी बांधी जाएगी, उन बच्चों को पगड़ी बांधी जाएगी। मेरे बच्चों मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सब बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले तो। और वो दिल खैराबादी ने एक शेर पढ़ा था, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया। और कुर्बान जाओ, मैं आपको क्या बताऊं, देखिए मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेजी में मरिए मत। बच्चा स्कूल से आया, माँ को सलाम की, माँ गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो गई, और बेटा अंग्रेजी बोलो। शोहर को आवाज दी, ए मुन्ना भाभी जान लो, बोले की भाई, बोले देखनी मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बोले हाँ बेटा, बोलते बोलते की बोल लो बेटा, बा गुड आफ्टरनून। बोले अरे बेटा बाबा अंग्रेजी के खिलाफ नहीं। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, गुजराती भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा